जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये दीवार का सुराग है साहब। और ये जो दीवार का सुराग है साहब, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपना रोशनदान कहते हैं। देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर मैं राकेश पवार आपके सामने अपने कुछ विचार रखना जा रहा हूं। आजादी का ये पल हमारे लिए काफी मूल्यवान है। आजादी का असली मतलब क्या है? आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर हमारे सामने 1947 में आई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के पैरों में फंस चुके थे तो रंग दे बसंती की एक आवाज पर टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से, खून में आने वाले उबाल से अंग्रेजी ताकतें की जड़ हिल जाती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, पर वो अपनी देशभक्ति साबित करते थे। यही उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब अपने घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया और नौनिहालों की लंगोटियां गई और छोटी छोटी बच्चों की चोटियां गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की टोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है। ये सब हम सोचते हैं, ये सब हम बातें करते हैं साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोशनी चली गई। ये उस माँ से पूछिए जिसने अपना बच्चा खोया है। ये उस पिता से पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है। ये उस बहन से पूछिए जिसने अपना भाई खोया है। ऐसी हालत हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए और पत्र लिखा करती थी कि अब का माँ ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे न हट जाना एक इंच भी, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देना चाहे इंच इंच कट जाए। इस तरह पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित करता था। लेकिन आज देश ऐसा कुछ भी नहीं कहता, बल्कि मेरे हिसाब से तो यदि कोई व्यक्ति आज पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी लगन से काम करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं ये भी नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी में 3 रंगों को रंगना ही देशभक्ति है। अगर इसे देशभक्ति हम कहते हैं, यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेने को ही देशभक्ति कहते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की भीड़ में नंगे पांव में जब तिरंगे बेच रहा होता है तो उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मेरे आदरणीय सर यहाँ बैठे हैं, वो उसकी देशभक्ति नहीं होती है। ये उसके पेट की भूख होती है या पेट की शक्ति होती है या भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज के लिए समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहित होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाता है। हमारी देशभक्ति तब और कदा उठती है जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने की बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की,
वह युवा अब 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत को तबाह कर दिया है। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करते देख भाई हड़प जाते हैं, अपनी बहन को कुछ भी कहने लगते हैं, भाई अपने गर्लफ्रेंड की बातें अपनी फैमिली को बड़े चाव से सुनाते हैं। मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में अब भी हमारी रैंक जो है वो 4थे नंबर पर आती है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को 56 भोग और भूखे नंगे तरसते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा देश प्रेम है। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है। सरकार मेरी है और न रब मेरा है और ना ही बड़ा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं भारत का हूं और भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पैदा होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान पैदा नहीं होते, उनमें इंसानियत नहीं होती। तो मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए इंसानियत ही सबसे जरूरी चीज है। सोचकर देखिए, पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए, पेड़ पौधे भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। और ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को नालंदा, तक्षशिला जैसे शैक्षणिक विश्वविद्यालय दिए, ऐसे शैक्षणिक विश्वविद्यालयों की बुनियाद रखी, आज उसी के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालयों का नामो निशान नहीं है। जहां हमारे पास एक और आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी जैसे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीब को सड़कों पर सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का एक कारण यह भी है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के ही लोगों के लिए बनी होती है, पहले जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान। इस तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इस बीमारियों का की जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत होगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब नहीं होगा जब हम बड़ी बड़ी बातें करें। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम छोटी छोटी कोशिशें करेंगे, क्योंकि ठोकर हमें बड़े बड़े पहाड़ नहीं देते बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being an student, I being a tutor, I being a simple son of motherland, so I feel proud to be Indian। मैं सल्यूट करना चाहूंगा हमारी रक्षा के लिए सरहद पर खड़े उस जवान को, देश की पुलिस को, किसान को और देश के उस हर एक नागरिक को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव है। और आज इस मंच पर मैं भारत का बेटा यह कहता हूं, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आप, मैं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इसमें जरूर सफल होंगे। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो पाकिस्तान भी एक दिन जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।